नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मैथ्स लेवल पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एएसआई और सीआई के अंतरों पर बनने वाले सवालों पर, जो 2 साल और 3 साल के होने वाले हैं। तो ये देखिए, हमारी यहाँ पर वीडियो दूसरी है जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी मैथ की, उसकी अरिथमेटिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम 2 साल की बात करेंगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है इसको याद करना पड़ेगा। तब आप चुटकियों में इस तरह के प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। और यदि 3 साल की बात करें तो ये रहा देखिए 3 साल वाले का सूत्र आपके सामने यहाँ पर देखिए। और तो हम 2 साल वाले पहले सूत्र की थोड़ी सी बात करेंगे, इस पर हम यहाँ पर 2-3 प्रश्नों की बात करेंगे यहाँ पर, फिर इसके बाद 2-3 प्रश्न की बात करेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं। तो आज के बाद आपका जो 2 साल और 3 साल वाले जो अंतर वाले प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 साल बाद की अंतर की बात करें। देखिए ये है डी बराबर है अंतर, जो अंतर है वो बराबर है मूलधन यहाँ पर r/100 होल स्क्वायर, इसके क्या है देखिए बराबर है। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसमें जो डी है वो देखिए यहाँ पर अंतर है, सी आई और एस आई का क्या है अंतर है। जो पी है, पी क्या है देखिए मूलधन होता है, आप जानते होंगे। आर दर है यानी रेट है। तो यहाँ पर इस सूत्र में हमसे कोई भी एक मान पूछा जा सकता है। जो 3 हमने नीचे लिखे हैं इनमें से कोई भी एक मान हमसे पूछा जा सकता है, जबकि बाकी की वैल्यू दी रहेगी। तो चलिए इन प्रश्नों को यहाँ पर कर कर आपको बताते हैं कि किस तरह इनको कहना। बस इस सूत्र को आपको अच्छे से याद करना है, इसी का इसमें क्या है खेल है। और 3 साल वाले में ये है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने 2 साल पर आधारित पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि 2000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए क्या पूछा जा रहा है देखिए, इसमें पी दिया रहा है हमें 2000 रुपये इसमें लिखा हुआ है, और जो दर है जो आर है उसका मान कितना देखिए 10% है। और यहाँ पर समय तो हमें हमेशा ही 2 साल का रहेगा यदि 2 साल वाला प्रश्न आएगा तो। इसके अलावा हमसे पूछा क्या जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है यानी डी का मान। तो चलिए हम इस सूत्र में इन मानों को रखेंगे। तो ये रहा देखिए आपके सामने, इसमें हमें क्या कहना है मानों को रखना है, तो और आंसर हमारा आराम से आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। डी का मान निकालना है तो डी की जगह पे डी ही रहेगा। पी की जगह पे कितना रखेंगे हम 2000, तो यहाँ पर लिखेंगे देखिए 2000। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर कुछ की जगह पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। आर आर का मान कितना है देखिए 10% है। तो जब यहाँ पर 2 की घात लगी है यानी स्क्वायर, तो ये देखिए 2 बार लिखेगा, तो ये हो जाएगा देखिए 10 × 10। इसके अलावा जो नीचे 100 है वो भी देखिए डबल बार लिखेगा, तो 100 × 100। अब हमें से क्या कहना है सॉल्व करना है, और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2 जीरो हैं तो 2 जीरो ये कट जाते हैं, और यहाँ पर देखिए 1 जीरो से 1 जीरो ये वाला, और इस वाले जीरो से ये वाला, तो लास्ट पर केवल बचता है यहाँ पर 20। तो 20 ही क्या होगा देखिए अंतर होगा सी आई और एस आई का। तो इस तरह आपको इन प्रश्नों को कहना है, कुछ ही समय में आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। बस इस वाले सूत्र को आप सीख लीजिए। चलिए इसमें तो पूछा जा रहा है यहाँ पर अंतर, यानी हमसे अंतर पूछा जा सकता है। अगले प्रश्नों में हमसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, दर भी पूछी जा सकती है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर, जिसमें कुछ और पूछा जाएगा, या तो मूलधन पूछा जाएगा या हमसे दर। चलिए तो ये रहा देखिए दूसरे टाइप का प्रश्न, इसी के अंदर बन सकता है। इसमें देखिए हमें समय तो दिया ही रहेगा माफ़ कीजिएगा, समय तो दिया ही रहेगा। इसमें दर है वो 10% है, तो हम आर लिखेंगे कितना दिया गया है देखिए 10%। और जो अंतर है देखिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इसमें दिया गया है पहले से, डी बराबर कितना है वो देखिए 40 रुपये। और मूलधन हमसे पूछा है यानी पी बराबर हमसे क्या है यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है। तो जो हमारा सूत्र था बस हमें उसमें मानों को रखना है। तो ये रहा देखिए वो सूत्र, और इस सूत्र में हमें क्या पूछा है इस बार हमसे देखिए पी की वैल्यू पूछी है यानी ये वाली। चलिए हम मानों को रखेंगे। तो यहाँ पर डी बराबर कितना है देखिए 40 है, तो हम 40 रखेंगे। फिर देखिए पी बराबर, तो पी का मान ही निकालना है तो पी ही रहेगा। इसके अलावा इंटू लगाएंगे, और आर की जगह पे कितना रखेंगे 10। कितनी बार रखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 की घात इसके ऊपर लगी हुई है। होल स्क्वायर है तो ये 100 के ऊपर भी मानी जाती है, तो 100 को भी हम कितनी बार लिखेंगे यहाँ पर डबल बार लिखेंगे, क्योंकि जो स्क्वायर है वो दोनों के ऊपर लगी है। अब देखिए हमें यहाँ पर पी का मान निकालना, पहले हम सॉल्व करेंगे। तो ये 2 जीरो से देखिए 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से नीचे से 2 जीरो हैं वो ऊपर के 2 जीरो काट देंगे। अब यहाँ पर देखिए हम 1 ले लेंगे, तो इस पी के साथ यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो पी का 3 गुणा होगा नीचे की ओर यहाँ पर, तो आएगा P1 यानी P बराबर भर केवल। अब इस 40 का गुणा करेंगे इस 100 में, 40 का गुणा, क्योंकि ये इस तरीके से होगा 3 गुणा, तो 40 का गुणा जैसे 100 में होगा यहाँ पर ये वाला,
तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4000। माफ़ कीजिएगा, 1 जीरो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाए, ये वाला एक्स्ट्रा लिख गया है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए 4000। इस तरह से तो इसमें देखिए हमने यहाँ पर आंसर निकाला है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न, 2 ही साल पर आधारित। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 2500 रुपये, यानी पी बराबर दिया गया है हमें पहले से, कितना है, 2500 रुपये है। उस समय तो 2 ही ब्याज रहेगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि 2 साल का है तो बस इतना ध्यान रखना है कि 2 ब्याज का हो। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया गया है, तो डी बराबर बी यहाँ पर दिया गया है, कितना, 25। और हमसे पूछा ब्याज की जो वार्षिक दर है वो कितनी है, यानी आर हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए ये 2 ही साल का प्रश्न है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सूत्र लगाएंगे। तो ये रहा देखिए वह सूत्र, इसी सूत्र में हमें मानों को रखना है। तो चलिए हम रखेंगे यहाँ पर डी बराबर, तो डी की जगह पे हमें कितना रखना है, देखिए 25 रखना है, बराबर पी की जगह पे हमें इस बार 2500 रखना है क्योंकि दिया गया है। अब हमें मल्टीप्लाई के चिन्ह लगाने हैं, गुणा का, फिर आर है डबल बार, तो इसके ऊपर आर का स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि आर को डबल बार लिखेंगे, इसे सही है कि हम आर के ऊपर 2 की घात लगाएं। 100 को हम यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे, डबल बार लिखेंगे। अब हम इसे आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए किस तरह, यहाँ पर ये जो 2 जीरो हैं ये काट देगा इन 2 जीरों को। अब आगे क्या हुआ कि जो आर स्क्वायर है वो आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक ले लेंगे, इसका गुणा होगा तो आर आ जाएगा डायरेक्ट आर का स्क्वायर। अब क्या होगा कि ऊपर रहेगा, देखिए यहाँ पर 25 इंटू ये वाला, इसका गुणा होगा इस वाले 25 का इस 100 में, तो ऊपर आएगा देखिए 25 इंटू 100, और नीचे पहुँच जाएगा देखिए ये वाला 25। तो अब क्या होगा, इस 25 से ये 25 कटेगा, और जो आर का स्क्वायर है वो इस साइड जाएगा, तो ये 100 के ऊपर कहानी बन जाएगी इस तरह यहाँ पर। तो देखिए हमें 100 का जो वर्गमूल निकालना है, आर बराबर, तो कितना आ जाएगा, देखिए 10 आ जाएगा। जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, आर बराबर 10 आएगा। तो ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर 10। तो हमने देखिए यहाँ पर 2 साल पर आधारित सब कुछ उसमें देखा है कि हमसे मूलधन भी पूछा जा सकता है, अंतर भी और दर भी, तो इस तरह आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं 3 साल के प्रश्नों की ओर। तो चलिए आपको सबसे पहले इस सूत्र को यहाँ पर अच्छी तरीके से याद करना होगा। 3 साल वाला सूत्र ये है आपके सामने। चलिए तो अब आपको ले चलते हैं हम 3 साल के प्रश्नों की ओर, जिसमें जिस तरह हमने यहाँ पर 2 साल के प्रश्न किए उसी तरह 3 साल के होंगे। चलिए बस सूत्र आपने देख लिया है। चलिए तो ये रहा देखिए आपके सामने यहाँ पर पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, पढ़ते हैं कि 4000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, आप देखिए 3 साल की स्टार्ट हो चुके हैं, जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। देखिए पी बराबर हमें कितना दिया गया है, यहाँ पर 4000 दिया गया है, और जो दर है, जो आर है, वो देखिए 10% है। जो टाइम है वो तो टाइम लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें क्या पूछा, देखिए इसमें डिफरेंस पूछा है, यानी डी बराबर, ध्यान रखेंगे 3 साल का। इसलिए अब हम यहाँ पर 3 साल वाला जो सूत्र है वो लगाने वाले हैं। तो इस वाले सूत्र का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। तो चलिए इसमें हम मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले ये डी है, तो डी की जगह पर अंतर है, यानी डी को हमें निकालना है, तो डी बराबर रहेगा। अब पी का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 4000 है, तो हम 4000 लिखेंगे। आर का मान दिया गया है, तो हम 10 को कितनी बार लिखेंगे, देखिए डबल बार लिखेंगे। और नीचे जो 100 है इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर डबल बार लिखने वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 300 के साथ दर को जोड़ कर लिखेंगे। 300 के साथ दर को क्या करेंगे, जोड़ कर, तो 310 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ पर 310 हो जाएगा, और नीचे क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को काटेगा, और इन 2 जीरो से ये 1 जीरो और ये 1 जीरो, तो नीचे 4 जीरो से हमने ऊपर के टोटल 4 जीरो को काट दिया है। अभी और क्या होगा, अभी और कट सकता है, देखिए तो और काटेंगे। इस जीरो से हम इसको काटेंगे, इस जीरो से हम क्या करेंगे, इसको काटने वाले हैं। तो चलिए अब हम आगे से यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या बच चुका है। अब देखिए यहाँ पर बच चुका है, हम बात करें तो यहाँ पर एक ये वाला जीरो है, तो यहाँ पर देखिए ये एक जीरो क्या होगा, इस 40 वाले जीरो को काट देगा। तो फाइनल बचा हुआ है देखिए 4 और 31 का हमें केवल गुणा करना है। तो जैसे हम 31 का गुणा इस 4 में करेंगे तो आंसर आ जाएगा, देखिए हमारे सामने निकल कर 4 एकम 4, 4 तिया 12 है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 124। तो जो 124 क्या है, अंतर है। तो इस तरीके से आपको कहना है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर, अब हम दूसरे माफ़ कीजिएगा, अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर हमसे मूलधन पूछा जा रहा है। तो चलिए
तो ये रहा वो सूत्र आपके सामने। इस सूत्र में आपको मानों को रखना है, यानी पी का मान निकालना है। तो चलिए, लिखा हुआ 3 व्यास में 10% की दर है, यानी आर बराबर 10% है, जबकि डिफरेंस उनमें दिया गया है 124। तो देखिए डिफरेंस कितना दिया गया है, 124 दिया गया है। और जो पी है, जो मूलधन है, वो हमसे देखिए मान यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो चलिए हम मानों को यहाँ पर रखेंगे। तो डी की जगह पर हमें कितना रखना है, देखिए 124 रखना है, बराबर पी की जगह पर पी ही रहेगा। और आर है, जो आर को हमें डबल बार लिखना है, यानी 10 को हमें यहाँ पर डबल बार लिखना है, गुणाकर। चलिए, नीचे 100 है, इसे भी हमें कितनी बार लिखना पड़ता है, 2 बार। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह, 300 में हमें दर को जोड़कर लिखना होगा। तो दर का मान कितना दिया गया है, 10। तो हम इसे देखिए इसमें क्या करेंगे, जोड़कर लिखेंगे। तो चलिए इसे हम जोड़कर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 310 हो जाएगा। बटे में कितना रहेगा, देखिए 300 ही रहेगा। अब हम इसे देखिए आगे सॉल्व करेंगे। तो ये ऊपर के 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो आसानी से कट जाएंगे। इसके साथ 1 जीरो ये भी यहाँ पर कट जाएगा। तो अब देखिए पी का पी के साथ क्या आएगा गुणा में, तो पी के साथ आएगा देखिए 31। क्या आएगा, तो ये आएगा देखिए पी इंटू 31, ये वाला पी और ये 31, तो बराबर ये होगा 124 का मल्टीप्लाई किसका होगा, 124 का मल्टीप्लाई होगा देखिए यहाँ पर 10 में। तो ये आएगा देखिए 24 का गुणा किया हमने 10 में, तो ये यहाँ पर 124 इंटू 10 आ चुका है। हमें पी का मान निकालना है, तो जो यहाँ पर ये, तो हम पहले एक समान लिख देंगे। ये जो यहाँ पर गुणा में है, ये पक्षांतर होगा, तो ये देखिए कहाँ पहुँच जाएगा, भाग में पहुँच जाएगा। तब देखिए पी का मान आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए हमें यहाँ पर भाग देना है। इसके साथ हम देखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो 100 है वो भी छूट गया है। ये किसके साथ आएगा, ये देखिए 124 वाली लाइन में आएगा, यानी 24 से गुणा होगा 100 में और 10 में। तो ये यहाँ पर रह चुका था, इसको और हम यहाँ पर लिख लेंगे इस वाली लाइन में। तो चलिए अब देखिए, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। तो 31 से जब हम इसे काटेंगे, तो ये कट रहा है देखिए यहाँ पर कितनी बार, 31 ये डायरेक्ट कट रहा है देखिए यहाँ पर 4 बार में। कितनी बार में, 4 बार में। तो 4 का गुणा करना है हमें 10 में, यानी 4 के साथ कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 जीरो आएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 4000। पी बराबर मान देखिए मिल चुका है हमें 4000 रुपये। चलिए, तो अब हमने देखिए 3 साल के में यहाँ पर पी भी ज्ञात कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं एक प्रश्न की और बात करेंगे, जिसमें हम दर को यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा वो प्रश्न आपके सामने, जिसमें लिखा है 4000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज है उनका अंतर 124 रुपये है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। आपको अच्छे से सीखना चाहिए। चलिए, तो पी बराबर कितना दिया गया, देखिए यहाँ पर 4000 दिया गया है। और एस आई का जो सी आई का डिफरेंस है वो देखिए 124 रुपये है। और यहाँ पर जो रेट है, जो आर है, इसका मान देखिए हमसे पूछा जा रहा है। चलिए यहाँ पर अब हम इसमें उसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। यदि डी बराबर हमें कितना दिया गया, देखिए 124, तो हम लिखेंगे 124 बराबर है आर। आर तो हमें यहाँ पर पी है, माफ़ कीजिएगा पी, तो पी की जगह पर लिखना है हमें, देखिए यहाँ पर 4000 लिखेंगे। जो दर है आर, आर के ऊपर स्क्वायर ही रहेगा। और जो 100 है उसको देखिए हमें यहाँ पर कितनी बार लिखना पड़ेगा, डबल बार लिखनी पड़ेगा। और फिर यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई का चिन्ह होगा कुछ की जगह पे, 300 में दर को जोड़ कर लिखना है। तो ये हो जाएगा देखिए 300 प्लस आर ही रहेगा, क्योंकि उसी का मान हमें निकालना है, बटा नीचे देखिए 100 रहेगा। सॉल्व करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए ये जो 3 जीरो है नीचे के, वो 3 जीरो आसानी से कट जाएंगे, 2 जीरो और 1 जीरो ये वाला। अब देखिए, तो इस वाले 4 से हम क्या करेंगे, इस वाले 4 से अभी काटेंगे इस 100 को। तो ये कितनी बार में कटेगा, तो ये 25 बार में यहाँ पर कटेगा। और 1 जीरो यह रह चुका है, तो ये 250 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये ऊपर बचा है 100, यहाँ पर देखिए 24 और नीचे 250, तो इनका गुणा होगा देखिए 124 इंटू कितना, 250, जो बराबर है, ये बराबर है किसके, देखिए यहाँ पर ये बराबर है आर का स्क्वायर। और कोष्टक में रहेगा देखिए यहाँ पर 300 प्लस आर, इसकी ये क्या है देखिए यहाँ पर बराबर है। तो इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, देखिए गुणा, तो 124 और 250 का जब ये हो जाएगा। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर हम देखिए इस आर की जगह पर हम यहाँ पे कुछ ट्राई लगाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम देखिए ट्राई लगाएंगे, हम यहाँ पर देखिए ट्राई करेंगे। यदि हम इसे बेसिक से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाए। अब हम यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेंगे। मान लीजिए यदि आर का मान हम 10 माने, तो यहाँ पर हम 10 रखेंगे। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 31,000 के बराबर आना चाहिए। हम सब में इसे ट्राई करेंगे, तो जो ऑप्शन फिट होगा वही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आपको इस तरह से आगे करना है। तो देखिए यहाँ पर इस वाली वैल्यू को बस आपको सॉल्व करना है। आर की जगह पर ऑप्शन में मानों को रख कर देखना, यदि वो 31,000 आ जाता है तो वो करेक्ट। पहले हम 10 ही को ट्राई करेंगे। इस प्रश्न को थोड़ा हम यहाँ पर लिख देंगे, जिससे हमें जगह यहाँ पर मिल सके। चलिए यहाँ पर अब हम ट्राई करेंगे।
तो हम क्या करेंगे, आर की जगह पर पहले 10 को रख कर ट्राई करेंगे, फिर 12 को, जिसमें यहाँ पर इसको सॉल्व करने पर ये कितना आ जाए, 31,000 आ जाए। चलिए, तो ये इस वाली साइड को हमें सॉल्व करना है। आर की जगह पर हम मानों को रख कर ट्राई करेंगे, तो पहले हम 10 को मानेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए आगे इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो 110 का स्क्वायर होगा तो ये देखिए यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 310। अब 310 में जैसे ही हम 100 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 31,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 31,000। और हम देख रहे हैं कि ये जो 31,000 है वो यहाँ पर भी 31,000 है, यानी ये दोनों कैसे आ चुके हैं, बराबर। यदि ऐसा नहीं होता तो हम और ऑप्शन को ट्राई करते हो, 100% ऐसा होता। तो इसी तरह देखिए आपको यहाँ पर कहना है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 10%, क्योंकि हमने आर की जगह पे कितना माना है, 10 माना है। तो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शनों को ट्राई करना होता। चलिए, तो इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी। तो इसी के साथ ये वीडियो को हम समाप्त करते हैं।